तो गाइज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है आपका, जहां हम लोग बात करेंगे 1201 से 1250 तक सेंटेंसेस की। कह रहा है कि व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई डू नॉट लाइक गोइंग आउट टू प्ले इन द पार्क। सेंटेंस में बात हो रही है वैन की, पास्ट की। तो सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है कि जब मैं एक बच्चा था, आई डू नॉट लाइक गोइंग आउट टू प्ले इन द पार्क, मुझे बाहर खेलने जाना पसंद नहीं था पार्क में। देखिए सेंटेंस का सेंस, मीनिंग आप चाहे ना निकाल पाएँ, लेकिन सेंटेंस का भाव समझें। कहना चाह रहा है, देखिए आप सेंटेंस को ले जा रहा है पास्ट में। किस में ले जा रहा है सेंटेंस को? ये पास्ट में। वैन आ रहा है, वॉज आ रहा है, तो यहाँ पे डू नॉट नहीं, डिड नॉट होना चाहिए था तो सेंटेंस करेक्ट रहता। सेंटेंस का आंसर होना चाहिए फर्स्ट करेक्ट, क्योंकि अगला तो डोंट, लाइक्स, डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। ये वैसे भी नहीं होना चाहिए बिकॉज प्रेजेंट में हो जाएगा सेंटेंस हमारा। डिड नॉट लाइक्ड, डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये भी रोंग है हमारा, यहाँ पे आपकी डू, डज के साथ सेकंड फॉर्म लगाई है। आपका आंसर पहला ही होगा करेक्ट। कह रहा है कि माई गेस्ट। बच्चों गेस्ट आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब होनी चाहिए थी, डजंट नहीं, डोंट होना चाहिए था। दूसरी बात, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी, सेकंड फॉर्म नहीं। तो ये भी गलत है बच्चों आपका। लेकिन बच्चों यहाँ पे सिंस से सेंटेंस कनेक्ट हुआ है, और सिंस के बाद का जो हिस्सा है वो आपका पास्ट में है। किस में है? पास्ट में है। तो यहाँ पर डजंट की जगह डू नॉट भी काम नहीं चलेगा, आपको डिडंट लगाना पड़ेगा और फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म से काम नहीं चलेगा। डू, डज, डिड के साथ डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ना एस का ना सेकंड फॉर्म का। तो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट इसका आंसर करेक्ट। प्लीज़ स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम एज इट इज़ गेटिंग वेरी डार्क। स्विच ऑन कर दीजिए कमरे की सभी लाइट, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है। गाइस यहाँ पे सेंटेंस चल रहा है आपका प्लीज़ से शुरू हुआ है, सिंपल सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट में चल रहा है। इन द रूम एज इट इज़ गेटिंग, बच्चों इट इज़ है आपका, ये जब आपका ऐसे उसने किया हुआ है, समझो ये आपका कैट्रैक्शंस है इट इज़ का। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस में नहीं है कोई भी इंप्रूवमेंट। अगर आप इट वर्ड लगा रहे हैं तो भी रोंगे, बिकॉज इट के साथ वॉज आया करता है। अगर आप इट के साथ वॉज लगा के बना भी रहे हैं तो सेंटेंस पार्ट में चला जाएगा। बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ नो इंप्रूवमेंट। वैन वीना रिटर्न टू इंडिया, जब इंडिया वापस आई, सी हैड टू गेट यूज ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट। बच्चों अगर आप इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर के बाद यूज टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? यूज टू का। तो आपको इसके साथ जिरंड का इस्तेमाल करना पड़ता है, और साथ ही साथ गेट यूज के बाद भी, गेट यूज टू के साथ भी हमें इस्तेमाल करना होता है जिरंड का। किसका? जिरंड का। तो यहाँ पे सेंटेंस में गलती है बच्चों, गेट यूज टू होना चाहिए था, बिकॉज गेट आपका एक पॉजिटिव वर्ब है। क्या है? गेट आपका एक पॉजिटिव वर्ब, और पॉजिटिव वर्ब भी आपका ऐसे वाला कि इसके बाद हमेशा सेंटेंस थर्ड फॉर्म में ही बनता है। तो ये कन्फर्म है कि गेट के बाद यूज्ड आएगा, यूज्ड टू होगा, फिर होगा आपका ड्राइविंग। तो बच्चों ये रूल है, इज एम आर वॉज वर प्लस यूज टू प्लस आई एन जी, गेट यूज टू प्लस आई एन जी। तो गाइस सेंटेंस का आंसर होगा सेकंड करेक्ट, और कोई ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं होगा। माई डॉटर फेल एज स्लीप वाइल शी हैज़ बीन रीडिंग। बच्चों यहाँ पे शी बीन लगा दे सीधे डायरेक्ट। थर्ड फॉर्म और आई एन जी फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आया करती हैं, ये ध्यान रखें बच्चों। थर्ड फॉर्म और आई एन जी फॉर्म कभी विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आया करती। यहाँ पे बीन आपका थर्ड फॉर्म है, और ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब आपका नहीं आ सकता है। सेंटेंस जुड़ा है वाइल से, वाइल पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ना काम करता है। इससे पहले सेकंड फॉर्म आपकी आ चुकी है, बाद में शी वॉज रीडिंग होना चाहिए था सेंटेंस। तो गाइस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। द मेट्रो सर्विस इज टू सो गुड दैट वन डजंट हैव टू वेट सिंस अ फ्यू मिनट। गैस कह रहा है कि मेट्रो सर्विस जो है इतनी अच्छी हैं दैट की वन डजंट हैव टू वेट नहीं करना पड़ता है सिंस अ फ्यू मिनट। बच्चों यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल कर रहा है। सिंस आपका दो तरह से इस्तेमाल हुआ करता है। सिंस एज ए कंजक्शन, वो तब जब सिंस के बाद वाले पार्ट में वर्ब हो,
और सिंस एज ए प्रपोजिशन, जब सिंस के बाद में हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो, यानी कि निश्चित समय हो। तो गाइस यहाँ पे द मेट्रो सर्विस इज सो गुड दैट वन डजेंट हैव टू वेट, क्योंकि अगली बार जो है कुछ ही मिनट बाद आपके आती है ट्रेन मेट्रो। यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किसी भी तरह से नहीं होगा, क्योंकि आगे ना तो पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है और ना ही यहाँ पे सेंटेंस को ये एज ए कंजक्शन जोड़ रहा है, तो ये आपको हुआ रॉन्ग। फॉर सम फ्यू मिनट, ये भी कहना गलत होगा बच्चों, आपका सम और फ्यू एक साथ नहीं आएंगे। अप टू भी गलत होगा, नो इम्प्रूवमेंट कह नहीं सकते, अब आपकी मजबूरी हो गई है। बियॉन्ड अ फ्यू मिनट, बियॉन्ड का मतलब यहाँ पे आपका जो बन रहा है कुछ ही मिनट बाद, यानी कि लेटर देन। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। सिंस क्यों नहीं आएगा ये मैं आपको बता चुका हूँ। हैव यू एनी आइडिया वेयर इज आनिया, क्या आपको कोई आइडिया है कि आनिया कहाँ है? गाइस सेंटेंस आपका ऑलरेडी इंट्रोगेटिव है, क्योंकि सेंटेंस हेल्पिंग ऑफ से शुरू हुआ है, तो सेंटेंस आपका ऑलरेडी इंट्रोगेटिव ही है। अब अगर आप डब्ल्यू फैमिली के बाद भी हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा डबल इंटरोगेटिव। तो एक ही सेंटेंस में दो फॉर्मेशन कभी भी एक साथ नहीं बना करते, डबल इंट्रोगेटिव, डबल नेगेटिव, डबल फ्यूचर, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल एपोस्ट्रोफे, कुछ भी चीज़ डबल एक साथ नहीं बना करती है। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपका इज आन्या के बाद होना चाहिए था, वेयर आन्या इज, तो सेंटेंस होगा करेक्ट। गाइस यहाँ पे ध्यान रखें, अगर डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी आ रही है, डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो समझ जाइए कि वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। और अगर डब्ल्यू फैमिली के बाद आपका सब्जेक्ट है फिर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो वो क्लोज स्ट्रक्चर है। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस को क्लोज स्ट्रक्चर पे ही बनाना था, तो आंसर होगा आपका फोर्थ करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, द इंस्पेक्टर स्टॉप्ड द बॉय एंड आस्क वेयर ही वेंट। तो बच्चों यहाँ पे इंस्पेक्टर ने बच्चों को रोका और पूछा कि वह कहाँ गया था। तो गाइस यहाँ पे द इंस्पेक्टर आस्क द बॉय, स्टॉप द बॉय एंड आस्क वेयर ही वॉज गोइंग। गाइस सेंटेंस का आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट, क्योंकि वैन आपकी सेंटेंस में पास के जोड़ना जोड़ना काम करता है। यहाँ पे वेयर आया हुआ बच्चों, एज ए कंजक्शन ये काम कर रहा है, तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। हैड के साथ थर्ड फॉर्म आया करता है, ये रोंग है आपका। और हैज़ आपका सेंटेंस को प्रेजेंट में ले जाएगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो ये भी रोंग है आपका। आई कुडंट विजिट माई आंट एज देयर वर द ट्रैफिक जैम ड्यू टू एन एक्सीडेंट। बच्चों कह रहा है कि आई कुडंट विजिट माई आंट एज देयर वाज। गाइस यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के नाम से मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर, जाइएगा उसको देखिएगा बच्चों ध्यान से। मैंने बताया आपको कि देयर के बाद आने वाली वर्ब देयर के हिसाब से नहीं बल्कि बाद वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। तो गाइस बाद वाला सब्जेक्ट आपका ट्रैफिक जैम जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर नहीं आपका वॉज होना चाहिए था, देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। तो गाइस यहाँ पे अ ट्रैफिक जैम होना चाहिए था, क्योंकि आगे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से देयर के बाद वर्ब आया करती है। अब अगर मैं यहाँ पे आर लगा रहा हूँ तो आर लगाने से सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट में, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस चल रहा है पास्ट में। वैसे भी देयर के बाद में अ ट्रैफिक जैम का इस्तेमाल हुआ है, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। वर्ड लगाने पे भी वही प्रॉब्लम है, क्योंकि अ ट्रैफिक जैम सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट कह नहीं सकते, बिकॉज दिया हुआ गलत है। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। वी वेटेड टिल 10 PM फॉर अवर गेस्ट बट दे नेवर टर्न अप। हमने 10 बजे तक अपने गेस्ट का इंतजार किया, बट बच्चों एंड बट और तीन कंजक्शन है हमारी ये, एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन रहता है सेम। बट के बाद सेकंड फॉर्म है और बट से पहले भी सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस में कोई एरर आपकी किसी प्रकार से यहाँ नहीं हुई है बच्चों। रवि कांट कम टू द मीटिंग एज ही वॉज नॉट वेल। रवि नहीं आ पाया मीटिंग में क्योंकि वो सही नहीं था। रवि कांट कम, रवि नहीं आ सकता है मीटिंग में, एज ही वॉज नॉट वेल। बच्चों सेंटेंस में एज के बाद जो सेंटेंस बन रहा है वो बन रहा है पास्ट में। किस में बन रहा है? पास्ट में। तो आपको इसे भी लेकर चलना होगा पास्ट में ही। आपको कुडंट कम बिल्कुल नहीं बच्चों, केम तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुड आपका मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। तो सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। दीज हाउसेस विच आपका नॉन लिविंग चीज़ों के लिए चलता है और हाउसेस आपका नॉन लिविंग ही है। विच के बाद जो वर्ब आ रही है वो पिछले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आया करती है, वो भी ठीक है। बस यहाँ पे बिल्ट आपका एज ए थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, वो भी ठीक है। बी की फैमिली के साथ में हमेशा या तो एनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म, बस कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस किसी प्रकार से रॉन्ग नहीं है। अगर आप विच के साथ वर्ड लगाएंगे वॉज लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। वो आपका यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज नॉन लिविंग है। विच के साथ कैन लगाएंगे तो भी रॉन्ग है बिकॉज प्रेजेंट में है। आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट।
डोंट स्टे इन स्कूल आफ्टर 2 PM, ऑल द टीचर्स हैव बीन लिविंग बाय दैम। बच्चों हैज़ हैव के साथ में आप लिविंग नहीं थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें, क्योंकि सेंटेंस में बाय प्लस टाइम आया है। बाय प्लस टाइम के लिए सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट कम से कम बनाइए, और फ्यूचर परफेक्ट नहीं बन रहा है तो कम से कम प्रेजेंट परफेक्ट बनाइए। डोंट स्टे इन स्कूल आफ्टर 2 PM, ऑल द टीचर्स विल हैव लेफ्ट। सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट बनाइएगा। जब भी सेंटेंस में बाय प्लस फ्यूचर टाइम हो तो ध्यान रखिए बच्चों, सेंटेंस बनता है फ्यूचर परफेक्ट में ये भावना देता है आपका चुका होगा कि, और बाय का मतलब होता है यहाँ पर तक से। आई हैव एन इन्वाइट। बच्चों इन्वाइट आपका एक वर्ब है, और वर्ब से पहले आर्टिकल नहीं आया करता है। अगर आप वर्ब से पहले आर्टिकल लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इन्विटेशन होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ गलती बतानी नहीं है, गलती तो आगे वाले पार्ट में बतानी है हमें। वी हैव एन इन्विटेशन फ्रॉम अ फ्रेंड टू विजिट द कैनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट नेक्स्ट मंथ। बच्चों उसने एंड से पहले कैनेडा लगाया। बच्चों कैनेडा एक देश का नाम है, और देश का नाम यानी कि प्रॉपर नाउन। किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिए। किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आप दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कैनेडा से पहले दा का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन यूनाइटेड स्टेट एक देश का नाम नहीं है, वो यूनिटी है आपका एक, तो यहाँ पे आप एंड का इस्तेमाल करेंगे, द यूनाइटेड स्टेट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में यहाँ से दा हटना है और यहाँ पे दा लगना है, तो नो इम्प्रूवमेंट हुआ रेस से बाहर। टू कैनेडा हुआ रेस से बाहर। अब आपके पास बचता है टू द कैनेडा, कैनेडा एंड द यूनाइटेड स्टेट। आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। वेन एवर वी गो आउट वी स्पेंड अ लॉट मनी। बच्चों अ लॉट कुछ वर्ड ही नहीं है, या तो अ लॉट ऑफ है या फिर लॉट्स ऑफ है, या तो आपका अ लॉट ऑफ है या फिर आपका सीधा लॉट्स ऑफ है। खाली अ लॉट वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा थर्ड आपका पूरी तरह से करेक्ट। माई स्टूडेंट अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन प्रेफरिंग टू वॉक टू द हॉस्पिटल यस्टरडे। माई स्टूडेंट के साथ में आपको यहाँ पे वर्ब लगाने है, बिकॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन कट कर दीजिए। अब माई स्टूडेंट के हिसाब से आप कहना चाहिए वर्ब, जबकि उसने लगाई है आईएनजी फॉर्म। और मैं ये बात आपको कई बार बोल चुका हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती है, जिसका मतलब दी गई वर्ब आपकी गलत है। अगर ये गलत हो तो फिर ये भी गलत है। गाइस माई स्टूडेंट के हिसाब से वर्ब आएगी, माई स्टूडेंट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। I think that capitalism is not a better economic system for our country. बच्चों is not a good economic system। बच्चों इकोनॉमिक आपका एक नाउन है, नाउन से पहले आपको एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप बेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे तुलना के लिए देन का भी इस्तेमाल करना होगा, जबकि यहाँ पे तुलना का कोई भाव नज़र नहीं आ रहा है। तो अच्छा होगा कि आप यहाँ पे बेटर की जगह गुड का इस्तेमाल करें, बेटर आपका इस्तेमाल नहीं होगा। सेंटेंस का आंसर आपका होगा फोर्थ करेक्ट। इट हैज़ बीन 2 years दैट आई हैव सी मीरा। बच्चों हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ करता है, सी नहीं सीन होना चाहिए था। दूसरी बात बच्चों यहाँ पे बात हो रही है समय की, समय के लिए आप दैट का इस्तेमाल नहीं सेंस का इस्तेमाल करें। क्यों बच्चों बता दूँ मैं आपको, सेंस आपका दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, एक तरफ परफेक्ट और एक तरफ सिंपल। यहाँ पर गैस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सिंस आई हैव सीन। इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। ही वॉज सरप्राइज्ड एट मी रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट हिज ऑफर। बच्चों सरप्राइज के साथ एट आया करता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात हुई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ पे रिफ्यूजिंग हो रखा है। रिफ्यूजिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से पहले आपको कोई प्रोनाउन लगाना हो तो आपको पॉजेसिव केस में आया करता है। किस में आया करता है? पॉजेसिव केस में। तो यहाँ पे गाइस मी नहीं, आपका माई होना चाहिए था, माई रिफ्यूजिंग। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपका आंसर होना चाहिए था थर्ड करेक्ट, एट माई रिफ्यूजिंग, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। फॉर मोस्ट पीपल अ 6 figure सैलरी वॉज अनइमेजिनेबल 2 decades ago। गाइस सेंटेंस में कहा उसने फॉर मोस्ट पीपल, यानी कि यहाँ पे मोस्ट का इस्तेमाल, मोस्ट आप दो तरह से इस्तेमाल करते हैं बच्चों। मोस्ट के बाद हम लोग अगर नाउन लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है अधिकतर, और मोस्ट के बाद अगर आप एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि ये अब आप सुपरलेटिव डिग्री की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर मोस्ट के बाद नाउन लगाया है तो यहाँ पर अधिकतर लोगों की बात हो रही है। और गाइस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मोस्ट के बाद आने वाला नाउन आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों ही हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे फॉर मोस्ट अगर आप ऑफ लगा रहे हैं तो यहाँ पर कम से कम दा लगाना पड़ता, फिर तो सेंटेंस ये भी ठीक होता। अगर यहाँ पर दा होता फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ पर लगाया नहीं है तो इसलिए बाहर। टू मच पीपल, जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर टू भी होंगे आपका। फॉर अ मैनी पीपल, जी नहीं, फिर आगे जरूरत नहीं है।
तो आपका सेंटेंस होगा नो इम्प्रूवमेंट। द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैवी बंडल विद हार्डली नो एफर्ट। गाइस सेंटेंस में हार्डली वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, यह आपका नेगेटिव ही है। और उसके बाद में उसने एक और आपका नेगेटिव वर्ड लगा दिया है जो आपके नो एफर्ट है। गाइस डबल नेगेटिव सेंटेंस को आप नहीं बना सकते क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाएगा, मैथमेटिक्स की तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेंटेंस। मैंने कहा कि यहाँ थूकना मना नहीं है, इसका मतलब आप थूक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ शोर मचाना मना नहीं है, इसका मतलब आप शोर मचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हार्डली नो एफर्ट की जगह अच्छा होता कि आप यहाँ पे हार्डली यानी एफर्ट का इस्तेमाल करें। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट, बाकी यहाँ पे सभी रॉन्ग है क्योंकि हार्डली नो बना हुआ है अभी भी। मैनी कंपनीज प्रेफर दैट द न्यू एम्प्लॉयज़ हैव नॉट ओनली अ डिग्री ऑल्सो 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस। बच्चों वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ मुझे समझ में आ रही है बात, लेकिन एक बात और यहाँ पे जो समझ में आ रही है वो ये है कि रूल है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो का। रूल क्या आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो का, जबकि यहाँ पे ओनली ऑल्सो आया बट नहीं आया है। सेंटेंस से बट गायब है। सेंटेंस में बट ऑल्सो 2 years वर्क एक्सपीरियंस जो कि पहले में मुझे नज़र आ रहा है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ही आंसर होगा करेक्ट। फ्रोस्ट अकर्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट एज फ्रिक्वेंटली देन इन द सेंट्रल पार्ट। बच्चों सेंटेंस जुड़ा है आपका एज फ्रिक्वेंटली से। अब या तो इसे एज फ्रिक्वेंटली से जुड़ा रहे तो एज फ्रिक्वेंटली एज, या तो इसे ऐसे कीजिए। अब यहाँ पे एज आपका पॉजिटिव डिग्री को संकेत देता है और देन कंपैरेटिव डिग्री को संकेत देता है। आप दो अलग अलग भावना वाले व्यक्तियों को एक साथ नहीं बिठा सकते हैं। यहाँ पे या तो इसको कीजिए एज फ्रिक्वेंटली एज या फिर मोर फ्रिक्वेंटली देन। अब यहाँ पे एज फ्रिक्वेंटली एज आपका कहीं है नहीं, मोर के साथ एज नहीं आ सकता, ये आपका रेस से बाहर हुआ। एज के साथ देन नहीं आ सकता, ये रेस से बाहर हुआ, गलत है इसलिए नो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। अब आपकी मजबूरी का आंसर होगा फर्स्ट ही करेक्ट। हु वॉज द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड। कौन था वो पहला व्यक्ति जिसने ये क्लियर किया था कि अर्थ जो है राउंड है। तो गाइस ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके साथ आप कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये हमेशा प्रेजेंट भी बना करता है। सेंटेंस आपका करेक्ट है, इस बारे में मैं कोई चर्चा ना करूं तो ही ज़्यादा बेटर होगा। सेंटेंस का आंसर आपका होगा फोर्थ करेक्ट। इफ़ द बस हैडन ब्रोकन, आपने इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाया है तो दूसरे पार्ट में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, सॉरी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, जो कि आपका फोर्थ में है। इस गैस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, पूरी तरह से करेक्ट। बाय माई ओपिनियन। गाइस ध्यान दीजिएगा, अक्सर आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू हिम। तो गाइस अकॉर्डिंग का इस्तेमाल करते हैं मेरे अनुसार, उसके अनुसार। माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे आ गायब हो गया है, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू हिम। गाइस लेकिन ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में यानी कि आई और वी के साथ में आप अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू अस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन माई ओपिनियन या फिर इन ओवर ओपिनियन का। यहाँ पे बाय का इस्तेमाल भी नहीं होगा। तो इन माई ओपिनियन यहाँ पे होना चाहिए था करेक्ट सेंटेंस। बच्चों ये कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि आपको जैसे याद करने पड़ेंगे जैसे ये हैं। अब मैं आपके हाथ में क्या चर्चा करूँ कि ये गलत क्यों है। बच्चों ये गलत है तो समझो गलत है बस। इन माई ओपिनियन, इन ओवर ओपिनियन, दो ये सही हैं। और अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू योर, अकॉर्डिंग टू दैम, ये सेंटेंस है बच्चों आपके करेक्ट। अकॉर्डिंग टू योर नहीं, अकॉर्डिंग टू यू। बाकी जितने भी प्रोनाउन है सबके लिए आप अकॉर्डिंग का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आई और वी के लिए आप इन माई ओपिनियन का इस्तेमाल करते हैं। इन माई ओपिनियन का इस्तेमाल आप लोग बाकी के लिए नहीं कर सकते और अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल आप इन दो के लिए नहीं कर सकते। बस बात खत्म। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। भानु प्रोमिस दैट ही वुड हैव कम टुडे बट ही हैजंट अराइव्ड येट। बच्चों सेंटेंस में आपने इस्तेमाल किया है दैट से, सेंटेंस को जोड़ा है और दैट के बाद ही वुड हैव का इस्तेमाल वो करना चाह रहा है। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में वुड हैव का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं सेंटेंस आपका कंडीशन पे चल रहा हो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो, लेकिन पीछे सिर्फ सेकंड फॉर्म आई है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आया, तो आप भी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सिर्फ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपका सेकंड वाले ऑप्शन में है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। अब यहाँ पे गए वुड हैव के साथ में सेकंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए थी, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आया करती है, सेकंड फॉर्म नहीं आया करती है, तो ये आपके वैसा होंगे। इफ़ सी इज़ मोर केयरफुल ही वुडेंट हैव हैड एन एक्सीडेंट। गाइस यहाँ पे बाद वाले पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आया है, तो पहले वाले पार्ट में भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए था। तो इफ़ ही हैड बीन मोर केयरफुल आपका होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो फिलहाल सेंटेंस का आंसर आपका होगा पहला ही करेक्ट।
यस गाइस, फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट पूरी तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है द रॉयल फैमिली हाइड देयर इंटरनल डिस्कॉर्ड एंड प्रेजेंटेड अ यूनाइटेड फ्रंट ऑन इट्स कंट्री। बात हो रही है फैमिली के बारे में। बच्चों फैमिली के लिए इट्स का कहना सही है क्योंकि बात यूनिटी की हो रही है। द रॉयल फैमिली हाइड देयर इंटरनल डिस्कॉर्ड, उन्होंने अपना इंटरनल झगड़े को छुपाया, एंड प्रेजेंटेड अ यूनाइटेड फ्रंट टू इट्स कंट्री। बच्चों आगे जाने के अर्थ में हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, ऑन का नहीं। तो यह सेंटेंस का आंसर आपका होना चाहिए था, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि देयर का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। वाई ही वॉज एंग्री विद गॉड। वाई के बाद आखिरी में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको। मैं आपको बता चुका हूँ कि डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होगी तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव शो करता है। क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए था। अगर डब्ल्यू फैमिली के बाद आपका सब्जेक्ट हो तो ये क्लोज को इस्तेमाल करता है। आखिरी में फुल स्टॉप होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था आखिरी में? फुल स्टॉप। लेकिन आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स है तो डब्ल्यू फैमिली आपकी पीछे होनी चाहिए थी। वाई वॉज ही सेंटेंस होना चाहिए था। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट, वाई वॉज ही। यस गैस, इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। द पेशेंट वेटेड इन ड्रेड फॉर द ट्रॉली, इट वुड टेकन। बच्चों वुड आपका मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। क्या करती है मॉडल वर्ब के साथ? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पे टेक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? टेक। दैट वुड टेकन, ये भी बाहर हुआ। दैट वुड टेक इसमें शामिल हुआ और अगला भी। लेकिन बच्चों यहाँ पे इट वुड टेक नहीं, इट वुड टेक। द पेशेंट वेटेड इन ड्रेड फॉर द ट्रॉली दैट वुड टेक हिम टू द ऑपरेशन थिएटर। हाँ, ट्रॉली के लिए हम लोग दैट का इस्तेमाल करेंगे जो उसको ऑपरेशन थिएटर तक लेके जाएगी। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। बच्चों ऑफ के बाद आने वाला नाउन अगर प्लूरल बन सकता हो तो प्लूरल हुआ करता है। ऑफ द बेस्ट बुक्स होना चाहिए था जो कि नहीं है। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। वी अर्जेंटली नीड वेल क्वालिफाइड टीचर्स फॉर आवर स्कूल। तो बच्चों यहाँ पे हमें अर्जेंटली रिक्वायर है वेल क्वालिफाइड टीचर्स की अपने स्कूल के लिए। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग फोर का इस्तेमाल करते हैं और ये ठीक है क्योंकि ओवर जो है आपके इनका इसमें एस का इस्तेमाल किया है तो इनके बाद नाउन नहीं आया करता है, ये इसलिए बाहर हो गए हैं। और टू आवर स्कूल, तो हमारे स्कूल को, ये भी बच्चों सही के सेंटेंस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वी अर्जेंटली नीड वेल क्वालिफाइड टीचर फॉर आवर स्कूल या फिर टू आवर स्कूल। तो बच्चों यहाँ पे वी के अर्थ में अगर बात हो रही है तो फिर फोर ठीक है। अगर यहाँ पे वी का अर्थ ना होता तो टू आवर स्कूल भी ठीक था। फिलहाल यहाँ पे सेंटेंस का आंसर है नो इम्प्रूवमेंट। वी स्पेंड्स गुड डील ऑफ मनी ऑन क्लॉथिंग। बच्चों गुड नहीं, अ गुड डील पूरा आपको बच्चा वो अ गुड डील या फिर अ ग्रेट डील कुछ इस तरह से इस्तेमाल क्या करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अ गुड डील होना चाहिए था। सेंटेंस का आंसर होगा फर्स्ट ही करेक्ट। माई कज़न हैज़ बीन इल सिंस 3 days। सिंस का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जबकि 3 days आपका पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे सिंस का नहीं आपका फोर का इस्तेमाल होना चाहिए था, तभी सेंटेंस करेक्ट रहता है। बाकी गाइस बाय का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टाइम के लिए। तो यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फॉर 3 days। द सोल्जर्स कैरिड अराउंड, ये आपका एक इडियोमेटिक वेज है। कैरिड अराउंड मतलब ढोना। द ऑर्डर ऑफ देयर कमांडर विद आउट क्वेश्चन, विदाउट क्वेश्चन। सोल्जर जो है ढोता है, बच्चों ढोता नहीं है, पालन करता है। तो कैरी अवे मतलब दूर ले जाना, कैरी अराउंड ढोना, कैरी आउट पालन करना, और कैरिड आपका नहीं आएगा। आपका आंसर हो जाएगा कैरिड आउट, अंजाम देना या फिर पालन करना, अनुसरण करना। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। इन द एग्जामिनेशन इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू आंसर एक्यूरेटली देन अ क्विक फिनिश। एग्जामिनेशन में इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू आंसर एक्यूरेटली देन अ क्विक फिनिश, देन अ फिनिश क्विकली। बच्चों क्विक आपका एक एडवर्ब है जो कि लास्ट में होना चाहिए था और क्विकली की फॉर्म में आपका होना चाहिए था वर्ब, क्योंकि वैसे भी बच्चों यहाँ पे देन का इस्तेमाल उसने किया है अ क्विक फिनिश। तो अच्छा होगा कि आप यहाँ पे टू के साथ सेंटेंस को जोड़ें और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जुड़ा, बिकॉज पीछे भी टू से जुड़ा हुआ है आंसर। इस गैस तो आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग आई डिड नॉट नो, जिनकी मीनिंग
मैं नहीं जानता हूँ। बच्चों सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि आई केम अक्रॉस द वर्ड सम वर्ड्स विच मीनिंग आई डिड नॉट नो। गाइस यहाँ पे अगर मैं विच सेंटेंस को जोड़ता हूँ और उसके बाद मैं नाउन लगाता हूँ तो मुझे एक वर्ब की रिक्वायरमेंट है जो कि मुझे यहाँ नहीं दिख रही है, क्योंकि इस वर्ब को ये लेके उड़ गया और पिछले वाले को वो लेके उड़ गया। फिर विच की वर्ब मेरे पास में यहाँ नहीं है, और जब मेरे पास वर्ब नहीं है तो फिर विच लगाने का आवश्यकता कोई नहीं है। तो सेंटेंस को आप इससे बना सकते हैं द मीनिंग्स ऑफ विच, जिनके मीनिंग मैं नहीं जानता हूँ। अब ऑफ के बाद विच अगर आ रहा है तो ये सेंटेंस आपका ऑफ विच वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते हैं। तो गाइस सेंटेंस का आंसर होगा फर्स्ट ही करेक्ट। आई रिक्वेस्ट यू टू नोट टू क्रैक जोक्स इन द क्लास। आई रिक्वेस्ट यू, बच्चों अगर नोट का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो वो हमेशा टू से पहले हुआ करता है, टू के बाद नहीं। आई रिक्वेस्ट नोट टू क्रैक द जोक्स, नोट टू क्रैक, तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस सिर्फ नोट टू क्रैक होगा, नोट टू क्रैक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। दे स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन एट अ यंग एज ऑफ 9 years ओल्ड। उन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था बहुत यंग एज में। तो दे स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन एट द एज ऑफ 9, ये ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर द यंग एज ऑफ 9 years ओल्ड, जी नहीं, द यंग एज ऑफ 9, बस इतने से काम था, आपको ईयर्स ओल्ड की कहने की जरूरत ना होती तो ठीक होता है। यहाँ पर आ की वजह से ख़राब हो गया सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का आंसर रह गया सिर्फ फर्स्ट करेक्ट। आई एम थिंकिंग टू बाय। गाइस यहाँ सेंटेंस में मैं पहले बता चुका हूँ कि थिंक आपका एक उन वर्ब में से है, स्टेटिव वर्ब में से, जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं हुआ करता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका आईएनजी फॉर्म नहीं हुआ करता है। आई थिंक टू बाय होना चाहिए था, लेकिन गाइस मुसीबत ये है कि यहाँ पे ब्लैकिश पार्ट होना किया गया है थिंकिंग को। अब गाइस यहाँ पे आपका हो गया फॉर्मेशन रॉन्ग, क्योंकि थिंक के साथ में आप लोगों को ऑफ लगाना पड़ता है, टू भी नहीं आएगा, तो ये वैसे भी रॉन्ग है। आई के साथ में, आई एम के साथ में थिंक्स नहीं कह सकते, थॉट नहीं कह सकते, तो आपके साथ आंसर बचता है सिर्फ और सिर्फ सेकंड ही करेक्ट। द बुक्स दोज आई गेव यू इज़ माइन, वो किताबें जो मैंने तुम्हें दी थी वो मेरी हैं। गाइस यहाँ पे बुक के लिए नो लिविंग को देखते हुए दोज आपका लिविंग के लिए आया करता है, तो दोज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, दैट का इस्तेमाल कीजिएगा। दैट आई गेव यू इज़ माइन, तो गाइस सेंटेंस का आंसर भी हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट, क्योंकि दैट आई गेव टू यू इज़ माई, माई के साथ में नाउन लगाना जरूरी है, जो कि हमारे पास नहीं है। माइन आपका पॉजेसिव एडवर्ब है, जिसके बाद में नाउन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माई बुक इज इक्वल टू माइन, योर बुक इज इक्वल टू योर्स। मैंने कहा दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़ योर्स। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, इनके बाद में नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पूरी तरह से फर्स्ट करेक्ट। द ऑथर इज़ नॉट वेल नोन, लिटिल बिट पीपल हैव हर्ड ऑफ हिम। बच्चों यहाँ पे पीपल की बात हो रही है, पीपल आपका काउंटेबल है, तो आप उसके लिए लिटिल का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा होगा, फ्यू का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर होगा, फ्यू पीपल। तो गाइस ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। सेंटेंस में ऑप्शन हमारे पास में है लिटिल का, फिर से गलत हो गया है। अब फ्यू का मतलब होता है थोड़े बहुत, और फ्यू का मतलब होता है सिर्फ ना के बराबर। तो यहाँ पे बच्चों आपने लिटिल हटाया तो लिटिल की जगह आप फ्यू लगाइए ओनली। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। माई रिसेंट लंडन ट्रिप वॉज रियली स्पेशल बिकॉज आई वॉज बींग एबल टू मीट, बिकॉज आई वॉज बींग नहीं, आई वॉज एबल टू मीट ओनली, आई वॉज एबल टू मीट, नॉट आई वॉज बींग एबल टू मीट। तो गैस सेंटेंस का आंसर जो है आपका आई वॉज बींग हटा करके आई वॉज एबल टू मीट होना चाहिए था ओनली। तो गैस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। यस गैस आगे बढ़ते हैं। द मासेस थ्रू वेल इंटेंशन प्रेफरेबल टू रिमेन पैसिव स्पेक्टेटर्स। बच्चों प्रेफर के साथ में हम लोग हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं, जो उसने लगाया भी है। लेकिन बच्चों यहाँ पे द मासेस कोमा से कोमे तक के पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं, मैं आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। अब द मासेस की यानी कि इसकी वर्ब कहाँ है, इसकी वर्ब अब तक सेंटेंस में कहीं नहीं आई है, तो आपको प्रेफरेबल को ओनली प्रेफर करना होगा, क्योंकि हमें इसकी वर्ब चाहिए जो कि प्रेफर काम करेगी। प्रेफर्स, हालांकि ये गलत हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, नहीं प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। तो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिर्फ फर्स्ट करेक्ट। वर्ड बाय वर्ड, रीडिंग, लीड नहीं लीड्स, क्योंकि बच्चों रीडिंग से सेंटेंस शुरू हुआ है, और रीडिंग आपका एक जिरंड है, और जिरंड से जब भी कभी कोई सेंटेंस शुरू होगा तो आप हमेशा
सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों लीड नहीं, लीड्स होना चाहिए था, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में ही है। माई फ्रेंड डिड नॉट अंडरस्टैंड द स्टोरी, सी आस्क्ड मी फॉर एक्सप्लेन इट हर, उसने मुझे कहा कि इसको एक्सप्लेन कर दूँ। सी आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन या फिर फॉर एक्सप्लेनिंग, फॉर के बाद में आईएनजी फॉर्म और टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म, सिंपल सा फंडा है। तो गैस फोर के बाद में तो एक्सप्लेनिंग करूं, जो कि है नहीं कहीं भी, यहाँ पे टू के बाद लगाया एक्सप्लेनिंग, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको टू एक्सप्लेन ही करना होगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। माई न्यू ऑफिस इज़ इन अ फर्स्ट फ्लोर ऑफ द न्यू ऑफिस कॉम्प्लेक्स, मेरा जो ऑफिस है वो फर्स्ट फ्लोर पर है। तो बच्चों और ऊपर के ऊपर के अर्थ में हम लोग इनका नहीं ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, इसका आंसर होगा आपका थर्ड करेक्ट। इट टेक नहीं, इट टेक्स, क्योंकि इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये भी बाहर हुआ। इट टेक्स मी विद इन, इट टेक्स मी अबाउट, गोइंग नहीं लगा सकते बिकॉज गोइंग के बाद मी नहीं फिर मई आना चाहिए था, ये रॉन्ग हुआ। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। When we were on holiday in Kerala, we were visiting much beautiful tea terraces and spice gardens. We were visiting नहीं, we visited only लगाइए आप। सेंटेंस जुड़ा है हमारा वैन से, और वैन पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ने का काम करता है, वॉज वर प्लस एनजी का काम करता है वाइल आपका। गाइस यहाँ पे सेंटेंस वी विजिटेड मैनी ब्यूटीफुल टी ट्रेसेस, क्योंकि सेंटेंस में आगे प्लूरल नाउन आ रहा है, मच आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ चला करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। और गाइस जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आपको 50 सेंटेंस एक वीडियो में सोल्व करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने आपका 50 सेंटेंस पे फिनिश किया है बात। इससे आगे के सेंटेंस को लेकर मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।